नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एक ये नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम DSSB के सभी जो अभी तक के एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 10 साल में उनके जनरल पेपर की ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम GK वाला पोर्शन हम करते हैं। तो आज हमने जो पेपर लिया है वो PGT कॉमर्स मेल का लिया है जो कि 28/6/2021 को हुआ था। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का ये सेशन है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे 20वीं सदी का तानसेन के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसको 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता था। तो इसका आंसर सी है, सात बड़े गुलाम अली खां। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये ये एक तरह के गायक थे जिनको 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता था और ये इनका कसूर घराने से संबंधित था और पंजाब के ये रहने वाले थे। ठीक है, पंजाब जो वर्तमान में आज पाकिस्तान में है वहाँ के ये रहने वाले थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 1902 में हुआ था। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एलिफेंटा द्वीप, जहाँ पर एलिफेंटा गुफाएं स्थित है, उसका प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम था आंसर नंबर बी, धारापुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है उसे वह दर क्या कहलाती है। तो जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है वह दर क्या कहलाती है। देखिए, जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को खोजा था। तो ऐसे कौन से वो वैज्ञानिक थे, उनका नाम आपको बताना है। तो ये नाम है बी, J.J. थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। है हमारा अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या असमान होती है। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणुओं की संख्या असमान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, वह क्या कहलाते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए PGT का है, ये PGT कॉमर्स का पेपर है और क्वेश्चन देखो इजी भी दिए हुए हैं और करंट के भी दिए हुए हैं और वो क्वेश्चन भी हैं जो हर दूसरे या तीसरे पेपर में रिपीट भी हो रहे हैं। अभी देखिए, इसमें मेहरगढ़ वाला जो था
एलिफेंट है, गुफा वाला था। ये क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। तो इन सीरीज़ जो ये मैं आपको ये सीरीज़ ही करा रहा हूँ, इनका यही फ़ायदा है। यदि आप ये सारी सीरीज़ करके चले जाएंगे तो भी आपके अच्छे से स्कोर आप इसको जनरल पेपर में कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है डी। ठीक है, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एडम हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्तियों में से एक थी, वह किस देश की थी। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको बताना है ये किसकी थी। तो ये थी बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एपिग्राफी को किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो किसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, तो यह है शिलालेख। ठीक है, देखिए जो पुराने जब हमारे पास कागज़ या ये कॉपी ये नहीं थे तो हमारे पास शिलालेख ही थे, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता लगा था। तो जो पत्थर पर लिखा हुआ और या खुदा हुआ जो हमें प्राचीन लेख मिलते हैं उनको ही हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, और शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है कि मनुस्मृति सबसे पुराना भारतीय कानून पाठ लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ये कह रहा है कि मनुस्मृति, सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाते हैं। क्वेश्चन को आप सही से एक बार ठीक से पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि मनुस्मृति थी वो किस भाषा में लिखी गई, मगर इसने घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो ये देखिए क्वेश्चन देखो कितना घुमा के दिया। सबसे पुराना भारतीय कानून पाठ लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि ये सीधा पूछ सकता था कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है, मगर इसने ऐसा नहीं पूछा, इसने पूछा घुमा के। तो ये आप स्टैंडर्ड देखिए इनका कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। (1946) में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन है आधुनिक भारत का। देखिए इसमें आंसर है BN राव को। इन्होंने किस रूप में ये नियुक्त हुए थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 33। ये देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। तो ये 14 भाषा है। जब ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 34। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343A के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है। तो ये है देवनागरिक लिपि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है C, वामन सुभाष प्रभु। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को DRDO के वर्ष 2020 में के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला। देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को DRDO के वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला था। तो ये है हेमंत कुमार पांडे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये कह रहा है कि 2021 में
दूसरे, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए क्वेश्चन पहले भी अभी हमने 2 दिन पहले टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर किया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, मगर उसमें पूछा था कि इसमें तो इस तरह से पूछा है कि 2021 में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए गए। उसमें ये पूछा था कि कब आयोजित किए गए, उसमें 26 अक्टूबर उसमें जो आंसर दिया हुआ था, ठीक है, गुलमर्ग उसमें दिया हुआ था। तो देखिए ये सीरीज़ कराने का, यही मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये सीरीज़ कराने का आपको यही मकसद है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप बिल्कुल भी छोड़े ना, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम आ रहे हैं या डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है। और ये क्वेश्चन, ये देखिए इसमें हम सीरीज़ में देखिए हम 3 दिन, चौथा हमारे ये आज ये पेपर है, ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट की है, 4 पेपर में ही कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर है डी। देखिए इसमें करंट के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। करंट के लिए भी मैंने एक डेली करंट अफेयर का एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं, तो वो भी आप, ये ताकि आपकी प्रैक्टिस छूटे ना, कोई भी करंट का सवाल भी नहीं छूटे, तो वो भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, रोज़ आती है वो। तो इसका 38 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी। अगला देखिए 39। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई। तो ये बांधवगढ़ में शुरू की गई है। हॉट एयर बैलून मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो बड़ा वाला गुब्बारा होता है उसमें आग जला के उसमें वाइल्ड लाइफ सफारी की जो कराते हैं, तो उसमें पहले आपने देखा होगा जीप वीप में कराते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट में कराते हैं, आपने देखी होगी बहुत सारी फ़ोटो। तो ये नया शुरू किया गया है हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ का, जिससे कि आप हवा में उड़ते हुए जानवरों को देख सकते हैं। हवा में आप उड़ेंगे, जानवरों को नीचे से देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन ने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति देश में कहीं भी महापौर के पद पर काबिज होने वाला भारत का सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। वो है ए आंसर आर्य राजेंद्र। तो ये थी आज की जो 20 क्वेश्चन जनरल पेपर के पीईटी कॉमर्स मेल के जो आज हमने किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर को ही लेके आएंगे आप लोग के। थैंक यू।